तबका मुआशरे में जो एक बड़ा कलीदी किरदार अदा कर रहे हैं और उन पे जो टैक्स का एक डिस्प्रपोर्शनेट बर्डन है, वेदर इज डॉक्यूमेंटेड कॉर्पोरेट सेक्टर या सैलरीड क्लास, तो इसको मुतवाज़न करने के लिए, इसको ज़्यादा मुनसिफाना करने के लिए और इसमें वसअत लाने के लिए ये आज का जो कदम हम उठाने जा रहे हैं, ये छोटे दुकानदार जो हमारे भाई और बहन जो एक ये जो पूरा सेगमेंट है, तखमीना है कोई 30 से 40 लाख जो हमारे भाई बहन हैं, ये जो हमारी छोटे दुकानदारों की बरादरी है, वो इस ज़िम्रे में आते हैं। वो सब चाहते हैं कि हम जो है अपने जो मुल्की वसाइल हैं उनमें हम अपनी कंट्रीब्यूशन दें। हुकूमत का छोटे दुकानदारों के लिए फिक्स्ड टैक्स स्कीम का ऐलान। स्कीम का इतलाक किन दुकानदारों पर होगा जिनकी सालाना आमदन 20 करोड़ से कम है। एक सफ़े का फॉर्म है जिस पर दुकानदार अपने माल की फ़रोख्त दर्ज करेंगे। दुकानदार को कम अज़ कम 25,000 रुपये नकद जमा कराना होंगे। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की वज़ीर ममलकत ख़जाना बिलाल अज़रकियानी के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा, छोटे दुकानदारों की मुशावरत और मुतालबे के साथ स्कीम लाई जा रही है। बिलाल अज़रकियानी ने कहा, हुकूमत ये स्कीम ताजरों के मुतालबे पर लेकर आई है। गिलगित बल्तिस्तान में वज़ीर आला की कुर्सी पर कौन बैठेगा? फैसले की घड़ी करीब आ गई। तीर चलेगा, शेर धाड़ेगा या फिर आज़ाद उम्मीदवार मैदान मारेंगे? गिलगित बल्तिस्तान में आम इंतखाबात का मैदान इतवार को सजेगा। सियासी जमातों की इंतखाबी मुहिम का आज आखिरी दिन। जलसे, रैलियां, कॉर्नर मीटिंग जारी। वादी में पार्टी परचमों की बहार। पीपुल्स पार्टी आज गिलगित बल्तिस्तान में सियासी ताकत का मुजाहिरा करेगी। बिलावल भुट्टो जरदारी और आसफा भुट्टो खिताब करेंगे। मुस्लिम लीग नून की भी नॉन स्टॉप इंतखाबी मुहिम जारी। सियासी जमातों की मरकजी कायदीन जीबी में मौजूद। लोग तालीम याफ्ता है, मुहज्जब है, जेंटल है, अपने मेहमानों की इज्जत करना जानते हैं। ये सारी खूबियां जो एक मिसाली माशरे में हो सकती हैं, जो शायद मुल्क के बाकी हिस्सों में नहीं है, वो आप में मौजूद है कि आपकी तरक्की का सफर जब जब हमने शुरू किया, शब खून मारा गया, हमारे मंसूबे बर्बाद किए गए, उन्हें मुकम्मल होने से रोका गया। ख्वाजा साद रफीक का जीबी को एनएफसी में शेयर दिलवाने का वादा। नून लीग को मौका मिला तो इस इलाके को संवारेंगे। ख्वाजा साद रफीक का गिलगित में जलसे से खिताब। कहा, खिते की तरक्की के लिए मिसाक गिलगित बाल्तिस्तान की ज़रूरत है। तवज्जो दी जाए तो गिलगित बाल्तिस्तान पाकिस्तान का स्विट्ज़रलैंड बन सकता है। जमहूरियत का लिबादा ओढ़ के पाकिस्तान के बड़े शहरों को खंडर बनाने वाले आपके मसले हल नहीं कर सकते। क्या आप इतने हसीन शहर को खंडर बनना देखना चाहते हैं? गिलगित बाल्तिस्तान को लाहौर और पंजाब जैसी तरक्की देनी है तो फैसला आपके हाथ में है। खुर्रम दस्तगीर ने कहा, अवाम उनको ही मुंतखब करें जो इस इलाके की तरक्की के ज़ामिन हैं। इख्तियार खान वली ने कहा, तालीम, सेहत और इलाके की तरक्की मुस्लिम लीग नून की तरजीह है। पीपल्स पार्टी आपको कभी अकेला नहीं छोड़ेगी। हर मुश्किल वक्त में आवाम के साथ है और रहेगी। 7 जून को अपने घरों से निकलें और तीर के निशान पर मुहर लगाएं। रुकन कौम असम्बली आसफा भुट्टो जरदारी की गिलगित बल्तिस्तान के अवाम से अपील। कहा, पीपल्स पार्टी सिर्फ एक जमात नहीं बल्कि एक तहरीक, सोच और भुट्टो शहीद का वादा है। आज़ाद कश्मीर में आम इंतखाबात 27 जुलाई 2026 को होंगे। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल का ऐलान कर दिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर आज़ाद कश्मीर मुस्तफ़ा मुग़ल ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा, कागजात नामजदगी 9 से 19 जून तक जमा कराए जा सकेंगे। उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त 27 जून को आवेज़ा होगी। इंतखाबात में 34 लाख से ज़ायद वोटर्स हक़ रायदही इस्तेमाल करेंगे। अमन व अमान के पेश नज़र रेंजर्स और सिक्योरिटी फोर्सेस तैनात होंगी। आज़ाद कश्मीर कानून साज़ असम्बली में मुहाजिरीन की 12 नशिस्तों से मुतालिक रेफरेंस। आज़ाद कश्मीर सुप्रीम कोर्ट ने रेफरेंस समाअत के लिए मंजूर कर लिया। अदालत ने फ़रीक़ैन को नोटिस जारी कर दिए। कल दोबारा समाअत होगी।
27 जुलाई को आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन है। एक्शन कमेटी का मुतालबा है कश्मीर असम्बली की पाकिस्तान से मुंतखब होने वाली 12 नशिस्तें ख़त्म की जाएँ। इलेक्शन से पहले ये मुतालबा इंतखाबी अमल का सबूताज करने के मुतरादिफ है। जो लोग ये मुतालबा कर रहे हैं वो इसको 27 जुलाई को आवाम के सामने रखें। खल्क़ खुदा को ये फैसला और नुमाइंदगी की शक्ल तश्कील करने दें। ये जमहूरी सोच होगी, वरना ये ब्लैक मेलिंग तस्वुर की जाएगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का एक्स पर पैगाम कहा, सियालकोट शहर और तहसील से कश्मीर असम्बली की एक सीट है। कौमी असम्बली की 2 नशिस्तें हैं। अक्टूबर 1947 में मुहाजिर 2 लाख से ज़ायद जानों की कुर्बानी देकर सियालकोट शहर और तहसील में आकर बसे। आप किस तरह इन मुहाजिरों को उनके हक से महरूम कर सकते हैं? ईरान के साथ डील के बगैर अफजूदा यूरेनियम को हासिल किया जा सकता है। ईरान को एटमी हथियार हासिल करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। ईरानी सुप्रीम लीडर से मुलाकात नहीं करना चाहता। मुआहदे की सूरत में सुप्रीम लीडर से मुलाकात मुमकिन है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है, हमने ईरानी क़यादत, नेवी और फ़ज़ाइया को ख़त्म कर दिया। ईरान की जानिब से अमरीकी फ़ौज पर हमले जंग के दोबारा आगाज़ का जवाब बन सकता है। मुआहदे की सूरत में आपने हुर्मज़ फौरी खोल दी जाएगी। अमरीकी सदर ट्रंप भारत पर भी बरस पड़े। कहा, भारत ने टैरिफ लगाए और अमरीका में किसी को बताया तक नहीं। बरसों तक अमरीका से फ़ायदा उठाता रहा, उसके जिम्मेदार हम हैं। यहाँ बेवकूफ़ लोग बैठे थे। ईरान जंग नहीं चाहता। जरहियत मुसल्लत की गई तो अपने दिफा में भरपूर जवाब देंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची कहते हैं, तेहरान अपने मौक़िफ़ में वाज़ेह है। मुमकिन हमले की सूरत में अपनी खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दामात करेंगे। पाकिस्तानी मईशत के लिए अच्छी खबर, तिजारती खसारे में 39% की नुमायां कमी। इदारा शुमारियात ने मई 2026 की तिजारती अदाद शुमार से मुतालिक ताज़ा रिपोर्ट जारी कर दी। मुशीर ख़जाना खुरम शहजाद ने रिपोर्ट एक्स पर शेयर कर दी। खुरम शहजाद के मुताबिक मई के महीने में मुल्की तिजारती खसारा 39% तक गिर गया। मुल्क में कमर्शियल कोर्ट्स के क़याम के लिए कानून साजी का फैसला। वज़ीर आज़म ने कमर्शियल कोर्ट्स के क़याम के लिए कानून साजी के हवाले से कमेटी तश्कील दे दी। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की सरबराही में 8 रुकनी कमेटी कानून साजी के लिए मुसविदा तैयार करेगी। कमेटी में अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान, वज़ीर ममलिकत ख़जाना बिलाल अज़हर कियानी शामिल। वफाकी सेक्रेटरी कानून भी कमेटी के रुकन होंगे। कमेटी 45 रोज़ में अपनी रिपोर्ट वज़ीर आज़म को पेश करेगी। जुडिशल कमीशन का इजलास 11 जून को तलब। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया आफरीदी की सरबराही में जुडिशल कमीशन रूल्स की मंजूरी का मामला ज़ेर गौर आएगा। जस्टिस आमिर फारूक की सरबराही में 5 रुकनी रूल्स मैकेनिंग कमेटी तश्कील दे दी गई। कमेटी रूल्स की तश्कील से मुतालिक अपनी तजावीज़ मुरतब कर चुकी है। जुडिशल कमीशन रूल्स की मंजूरी के बाद हाई कोर्ट्स में जजेस की तैनाती का अमल शुरू होगा।